मीनिंग ऑफ सेल्फ लव भी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या मतलब हमारे लिए जरूरी है, कैसे हम अपने आप को ग्रो करें, कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, कैसे हम अपने आप से कहते हैं ना, जो अंदर छोटी छोटी हमारे अंदर ऐसे ऐसे चीजें हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे डेली मिरर के सामने जाकर अपने को अप्रिशिएट करें, अपने बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलें। तो ये सब बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। बस उसे करने की जरूरत है। एक बार मिरर के सामने अपने को अप्रिशिएट जरूर करिए। आपको थोड़ा सा और लगेगा, थोड़ा सा खराब लगेगा, थोड़ा सा बचकाना लगेगा, थोड़ा सा बेवकूफी भरा लगेगा कि मिरर के सामने ऐसे मैं खड़ी होकर करूंगी तो कैसा लगेगा। पर जब आप करने लगोगे, जब आप अपने आप से फेमिलियर होने लगोगे, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, लोग भी आपसे फेमिलियर ज्यादा होंगे। जो आप अपने में जो आप दूसरों में चाहते हो, दूसरों से ये चाहते हो कि मेरे को अप्रिशिएट करें, मुझे प्यार करें, मुझे कुछ समझे, तो वो चीजें सिर्फ आपको अपने अंदर पैदा करनी है। कि आपको लोगों को अप्रिशिएट करना है, आपको लोगों को कुछ समझना है, आपको अपने से प्यार करना है, तभी आपको वो चीज लौट के मिलेगी। जब आप वो चीज दोगे तभी आपको वो मिलेगी। तो पहले आपको देना है, आपको अंदर से वो चीज पैदा करनी है जो आप दूसरों से चाहते हो। अगर आप दूसरों से चाहते हो कि आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाए, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करें। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको बोलें कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप उस अट्रैक्टिवनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं या सिर्फ चाह रहे हैं। तो जो चीज आप चाह रहे हैं पहले आपके अंदर है या नहीं। आप क्या होता है ना, कहते हो कि वो मुझे लाइक नहीं कर रहा है पर्सन, है ना, क्या मुझे वो लाइक करता होगा, ये सोचते हो। तो क्या आप एक्चुअल में उसको लाइक करते हो? क्या आप बहुत ज्यादा उसको लाइक करते हो? तभी तो वो लाइक करेगा ना, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जब उसके उस तक लाइकनेस वाली जा नहीं रही है, तो वो कैसे आपको लाइक करेगा। तो ये क्वेश्चंस आप खुद अपने अंदर पैदा सोचने हैं कि क्या मैं वो चीज कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ सामने वाले से। तो ये सब चीजें सेल्फ लव में आती हैं कि आप जब अपने आप को वो चीज दोगे जो आप सामने वाले को से चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे, आपको लोग समझेंगे और आप की एक वैल्यू होगी, और आप अपनी वैल्यू खुद करेंगे। और खुद आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपकी जो इज्जत अपने आंखों आंखों में बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली दुनिया की आंखों में बढ़ेगी। तो हमें अपने को पहचानना है, हमें दूसरों को नहीं पहचानना है, हमें अपने को देखना है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं अपने आप पर। यही सेल्फ लव है कि हम अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं है कि मैं बैठी हूँ लेजर में, मैं बैठी हूँ कुछ नहीं काम करूंगी, आज मैंने सेल्फ लव का सोच लिया है, मैं तो आज सारा टाइम कंफर्ट जोन में बिताऊंगी। ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव ये है कि आप अपने ऊपर कितना वर्कआउट करते हैं, कितना आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कितना आप अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो ये सब चीजें सेल्फ लव में आती हैं। आज कोई वॉलेंटियर करेगा पढ़ने के लिए? कोई पढ़ना चाहता है या फिर मैं खुद रीडिंग करूं? ये फिर मैं ही करती हूँ। आज डे 14 है। शेयर करती हूँ। डे 14, लविंग योर सेल्फ, अ रिव्यू ऑफ योर सेकेंड वीक। अब हम सेकेंड वीक हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब हम 2 वीक हमने पार कर लिए हैं अपना मिरर वर्क करते करते। अब हम सेकेंड वीक में आ गए हैं। और हम अब देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। Today you review your progress in your mirror work and learn how to give yourself more time and encouragement on the journey. तो आज आपका जो रिव्यू है वो आपका प्रोग्रेस ऑफ मिरर वर्क, की आपने कैसे वो मिरर वर्क किया और आपने कैसे अपने आप को एनकरेज किया
इस लाइफ की जर्नी में, कैसे आप अपने आप को आगे कर रहे हैं, कैसे अपने आप से प्यार कर रहे हैं, कैसे अपने आप को समझा रहे हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ये सब आपने जो किया वो उसका एक रिव्यू आज हम करेंगे, उसको उसके ऊपर एक नजर डालेंगे कि कैसे हमने सब कुछ किया है। हाउ प्राउड आई एम ऑफ यू डियर वंस, हियर इट इज the end of second week, and there you are in front of your friend, your mirror, practicing and learning each day the many way you can reflect more love back into your life. You deserve love and joy and all the goods that life has to offer you. अब वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि आप रोज मिरर वर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज समझ रहे हैं कि क्या सेल्फ लव होता है, कैसे आप अपने आप को प्यार कर सकते हैं। ये आपका जो साथी है मिरर, ये आपकी मदद कर रहा है आपसे आपको प्यार करवाने के लिए। और आपके जीवन में जो आपको चाहिए, प्यार, खुशी, वो सब आपको मिलेगी, बस आपको ये प्रैक्टिस अपने लिए जारी रखनी है। और ये आपको हर लाइफ में सबको मिलना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होएगा, जब आप अपने आप ये मिरर को अपना फ्रेंड बना के, कितना आप मिरर के सामने खड़े होकर ये सब प्रैक्टिस करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपको बोलना आएगा, आपको हर चीज वो समझ आएगी जो अभी तक आपको समझ नहीं आई थी। एक बार बस खड़े होकर मिरर के सामने, कहते हैं ना, सारे अपने अंदर की जो फियर है, अपने अंदर का जो भी जो चीज आपको रोकती है कुछ बोलने से, कुछ करने से, वो सब हट जाएगी जब आप मिरर वर्क प्रैक्टिस करने लगेंगे मिरर को देखकर। You may still feel a little silly or uneasy doing your mirror work. That's okay. I encourage you to be patient with yourself as you embark on a new exercise each day. वो कह रही है कि आपको वाकई लगेगा कि ये बेवकूफ़ी भरा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, पर आप अगर ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को एनकरेज करेंगे, अपने आप से पेशेंट रहेंगे, तो आपकी लाइफ में ये रिमार्केबल चेंज लेकर आएगी ये एक्सरसाइज। ये वो बोलती है, बस ये उसका विश्वास रखिए। Change can be difficult or it can be easy. Remember that this is the journey of self love and acceptance, and acknowledge all the efforts you are making. जब भी कोई चेंज होता है हमारी लाइफ में, जब हम चेंज करते हैं या चेंज की तरफ जाते हैं, तो वो इजी नहीं होता है, वो हमेशा डिफिकल्ट होता है ना। कुछ भी चीज चेंज करना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना जब हम उस पोजीशन में आए होते हैं। तो हमारे लिए इजी नहीं है कि हम अब दोबारा से कुछ और तरह से हो जाए। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन होगा। आप विश्वास रखिए, और जैसे जैसे इस जर्नी सेल्फ लव और अपने को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, अपने को एक्नॉलेज करते जाएंगे, तो आपका ये जो एफर्ट्स हैं वो इजी होते जाएंगे। तो ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि चाहे कितनी भी बेवकूफ़ी भरी ये एक्सरसाइज लगे, चाहे कितनी भी बेकार ये एक्सरसाइज आपको देखने में लगे, लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज मिरर के सामने जब खड़े होकर करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि लुइस हे ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों की ये अपनी जो सोच है अपने बारे में बदल दी, जस्ट बाय मिरर वर्क प्रैक्टिस। तो अगर आप करके देखेंगे तो वाकई आपका काफी चेंज आएगा आपकी लाइफ में। अब you can accomplish so much, you have accomplished so much already. You have seen how your mirror helps you become much more aware of what you say and do. You are learning how to let go of whatever does not serve you. अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो आपके लिए बना ही नहीं है, जो आप जिस चीज को अंदर भर के बैठे हुए थे, उसको लेट गो करना है, उसे छोड़ देना है, उसको फॉरगिव करना है, उसे पास्ट को पास्ट में चले जाने देना है, और अपनी नई जर्नी को शुरुआत करनी है। और आप ये कर सकते हैं, बस आपको वो दिमाग से निकालना है जो पुरानी बातें हो गई, जो पास्ट में आपको हर्ट मिला, कुछ गिल्ट रहा आपकी लाइफ में, आपका जो बचपन है वो ऐसा बीता जो जैसा आप चाहते थे वैसा ना बीते। तो आप अपने आप को रीपेरेंट भी कर सकते हैं, अपने आप को वो प्यार दे सकते हैं जो आपको नहीं मिला बचपन में। ये सिर्फ हमारे ऊपर है। आप सिर्फ क्रिब करते रहेंगे कि नहीं, मेरे को मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ, मैं बचपन में ऐसा हो सकता था तो शायद मैं कुछ और बनता। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। या आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसा थोड़ा सा पास में ऐसा हुआ कि आप सोचते हो कि नहीं, इनके कारण हुआ या उसके कारण हुआ, तो आप भूल जाइए, वो क्रिब मत करिए,
वो बार बार उसी अपने पास्ट में मत पहुंचिए, अब प्रेजेंट में रहिए और आगे की सोचिए और प्रेजेंट को अपना अच्छा करिए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं और आप में सब में वो ताकत है वो सब करने की, बस अपने आप को पहचानना है। और मिरर वर्क प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। जो लोग अपने अंदर से ये सब चीजें निकाल नहीं पाते, बार बार खड़े होकर मिरर के पास जाके सिर्फ यही बोलिए, वाओ हाउ वंडरफुल यू आर, वाओ आई लव यू। बार बार जाके ये बोलिए। आप वाकई, आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि मैं तो हूं नहीं वंडरफुल, मैं तो हूं नहीं ब्यूटीफुल, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं क्यों जाके वहां मिरर के सामने टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन बोलिए। जब आपको बार बार जब आप बोलेंगे तो आपको वाकई आप सुंदर, आपको वंडरफुल आप दिखने लगोगे। तो ये करना जो एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार करके देखिए। जैसे जैसे आप करोगे अपने अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे अभी तक लाइफ की जो हम ये 14 डेज की जर्नी में आए, और जो लोग कर रहे हैं उन्हें वाकई चेंज आ रहा है अपने अंदर, दिख रहा है। You are learning how to let go of whatever does not serve you. You are becoming more aware of your self talk, listening carefully to your words, and learning how to turn them around into positive affirmation. You are also working hard to transform your inner critic into an admiring fan who will praise and compliment your efforts and your commitment to change. Good for you. अब वो कह रही है कि आपको अब जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, बार बार जो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाया जाए वो आपको आ गया है। अपने बारे में जो आप क्रिटिसाइज करते थे, बार बार कंप्लेन करते थे अपने के बारे में, वो आपको अब करना कम हो गया है, क्योंकि आप जैसे जैसे इस मिरर बुक प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है कि इनका कितना बैड इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। जितना हम अपने बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, वो कहते हैं ना कि सपने में भी अपने अपने को क्रिटिसाइज मत करिए, क्योंकि वो यूनिवर्स सुन रहा है और वो आपको वो ही दे रहा है जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो। इसलिए अपने को सपने में भी क्रिटिसाइज नहीं करें। अपने आप को सपने में भी ये ना बोले कि नहीं, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ तो लोग इतना गलत बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, ये शब्द भी मत बोलिए, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप में कुछ कमी है। तो आप हमेशा ये बोलिए कि नहीं, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, मेरे साथ तो सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो करते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए या इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हुए मत बोलिए। जितना आप अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, वो यूनिवर्स, वो भगवान सुन रहा है कि इसको अपनी कदर नहीं है, तो मैं कैसे इसकी कदर करूं। तो अपनी जो वैल्यू है ना, अपना जो रिस्पेक्ट है वो अपनी आईज में बढ़ाना है। और कंप्लेन नहीं करनी है किसी से, किसी के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे लाइफ में ऐसा हो गया। तो ये आप अपने आप के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो अपने आप के लिए कंप्लेन करना बंद करना है। यो इन और आप अभी तक ये बहुत चीजें सीख गए हो, है ना, ये सब चीजें सीख रहे हो, ये रोज सिखा रही हैं आपको, रोज ये बता रही हैं अपने चैप्टर्स में कि कैसे अपनी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको बंद करें, अपने बारे में क्रिटिसाइज करना बंद करें, क्रिप करना बंद करें, कंप्लेंट करना बंद करें। Your inner child was the subject of two lessons this past week, and you bravely tackled them both. Give yourself a big cheer. You introduce yourself to your inner child, and you are beginning to understand what the little one is feeling. You are also finding time to hold this child in your arms and let it know how safe and loved it is. I'm so proud of you that you are for taking this enormous steps towards loving yourself. अब उन्होंने जो ये चैप्टर्स थे लास्ट के हमारे, हमने अपने इनर चाइल्ड पर वर्क किया, कैसे हम जो छोटे बचपन से हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो हमने वो सब बाहर निकाला, अपने इनर चाइल्ड को प्यार किया, उस बच्चे को प्यार किया जो जैसा वो चाहता था। और हम जैसा वो बचपन में चाहते थे वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आप वो सब करिए जो आप बचपन में नहीं आपको मिला। आप अपने आप को रीपेरेंट करिए, आप अपने आप को उतना ही प्यार करिए जो आप अपने पेरेंट्स से चाहते थे। अगर कुछ उनसे कमी रह गई, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी जैसी पेरेंटिंग मिली उन्होंने उससे बेटर ही दिया आपको, लेकिन कहीं गलतियां हो जाती है कि आपकी लाइफ में भी इस तरह का हुआ जो आपके अंदर तक दिल तक छू गया। तो आप अपनी रीपेरेंटिंग खुद करिए, अपने आप से प्यार खुद करिए जितना आप दूसरों से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्स वाई जेड जो भी है वो मुझे प्यार करे, तो पहले अपने आप से खुद प्यार करिए, वो एक्स वाई जेड तो बाद में प्यार करेगा। तो ये है कि जो आप ये सब इस टाइम पर ये सीखे हैं, है ना, कि इनर चाइल्ड को हमें कैसे ठीक करना है, उसे कैसे प्यार करना है, तो ये जर्नी में आप आए हैं तो वो बहुत खुश हैं कि आपको अब ये सब कुछ आ गया है, ये समझ में आ गया है कि कैसे हम अपने जो बचपन वाला सेल्फ है उसे कितने ज्यादा से ज्यादा प्यार करें।
After these first 14 lessons, you are discovering how your body mirrors your inner thoughts and belief. You are beginning to pay attention to your body's message. You are beginning to feed your body the loving nourishment it needs, encouraging thoughts and positive affirmation. अब आपको ये भी समझ में आ गया है, वो कह रही हैं कि जो हम जो है वो हमारी इमेज जैसी है वो हमारे चेहरे पर दिखती है, हमारे जो इनर थॉट्स हैं, बिलीफ हैं, वो सब कुछ हमारे को देखकर समझ में आता है। जो हमारा ऑरा बनता है वो हम जैसे हैं वैसा दिखता है। कई लोगों का, जैसे उन्होंने पहले भी मैंने बताया कि ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, जितने भी संत महापुरुष हैं उनके उनको देखते ही लगता है कि हम इनके पास बैठे। तो ये अब आपको भी समझ में आ रहा है कि कैसे मुझे अपने जो थॉट्स हैं उन पर कंट्रोल रखना है, कैसे मुझे उनको अच्छा करना है, कैसे मुझे जो सेल्फ टॉक है जो मेरी उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, कैसे मुझे बाहर भी जो मैं शब्द बोलती हूँ उसको पॉजिटिव ही बोलना है, कोशिश करनी है किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करूं, अपने बारे में कंप्लेन नहीं करूं, गॉसिप ना करूं। तो ये सब चीजों पे जब हम कंट्रोल करेंगे तो जो हमारा जो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा जो ऑरा है वो बिल्कुल क्लीन होने लगेगा, और हम जो दिख रहे हैं वो एक अच्छे इंसान दिखने लगेंगे, और लोग हमसे अट्रैक्ट होने लगेंगे जब हम पॉजिटिव बातें सोचने लगेंगे और अपना ऑरा क्लीन कर लेंगे। यू आर ऑल्सो नोटिसिंग हाउ गुड यू फील वेन यू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, इवन इफ दे आर नेगेटिव वंस। और अब आपको मिरर के सामने जो आपको जब एक्सरसाइज उन्होंने कराई कि आप कोई पर्सन है जिसके कारण आपको बहुत दुख हुआ है, जाकर बोलिए कि जो भी मन में है ना, वो निकाल दीजिए। तो आपको जब एक्सप्रेस करना आ जाएगा कि कोई किसी ने आपके साथ गलत किया तो आपको बोलना आ जाएगा। वो भी कैसे आएगा कि मिरर के सामने जाकर आपने बोला। तो ये बोलना भी आपको आया कि चाहे हमने नेगेटिव बोला किसी के बारे में, लेकिन हमें बोलना तो आया। यू मस्ट ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड एक्सरसाइज यू आर डूइंग टू रिलीज योर एंगर टूवर्ड्स अदर्स। और कैसे आपने मिरर के सामने जब किसी से हमें कुछ धोखा मिला, या किसी ने हमें दुख पहुंचाया, या किसी से हमें बहुत गुस्सा आया था और हम बोल नहीं पाए, और हमने मिरर के सामने वो सारा गुस्सा निकाला, तो आपने ये कितना अच्छा किया। वो अप्रिशिएट कर रही है आपको कि मतलब ये एक वंडरफुल जॉब किया। था वो नेगेटिव, था वो नेगेटिव चीज, लेकिन आपके अंदर जो कई सालों से वो दर्द बैठा हुआ था, वो गुस्सा था, वो आपने निकाल दिया। दिस इज सच अ हीलिंग एक्सपीरियंस दैट यू कैन ट्रूली चेंज योर लाइफ, दैट कैन ट्रूली चेंज योर। और ये अगर आपने किया है तो वाकई ये आपकी लाइफ चेंज करेगा और आपको अंदर तक हील कर देगा। क्योंकि जो सालों महीनों से, और कई बार कई लोगों के तो कितने सालों से ये ऐसे अंदर अंदर गुस्सा भरा होता है, तो वो सब आज आपने मिरर वर्क प्रैक्टिस से निकाल दिया। By observing your fear and addressing them during your mirror work, you have learned another very important lesson this week. You are not your fears. Fear is only the limitation of your mind. You always have a choice between love and fear. अब वो हमने फियर वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें बोला था उन्होंने कि जो फियर है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। हमें इल्यूजन होता है कि ऐसा कुछ फियर है कि मेरे लव्ड वन मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं शायद एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मैं शायद इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पाऊंगा, है ना। छोटे छोटे हमारी लाइफ में, या कुछ बड़े बड़े फियर हम इल्यूजन के तौर पे बना के रखते हैं जो एक्चुअल में होते नहीं है। तो वो भी आपने सीखा कि कैसे अपने फियर को कम करें और कैसे प्यार को चुने, सिर्फ प्यार ही प्यार अंदर भरे। तो ये भी आपने किया लास्ट जो 2 वीक्स थे उसमें। यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग वन ऑफ माई फेवरेट प्रिंसिपल दिस वीक, हाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क, हाउ यू स्टार्ट योर डे इज ऑफन हाउ यू लिव योर लाइफ। और उन्होंने पिछले चैप्टर्स में ये भी बताया कि कैसे आप अपना डे शुरुआत से शुरू करें, कैसे आप एफर्मेशन जैसी सुबह उठते हैं, कैसे अपने बेड को थैंक यू दें, कैसे आप आगे हर चीज को थैंक यू दें, फिर मिरर के पास जाएं तो कैसे थैंक यू बोलना है, कैसे अपने आप को अप्रिशिएट करना है, फिर शावर में कैसे अप्रिशिएट करना है, फिर ड्रेस करते समय कैसे अप्रिशिएट करना है, फिर कार में जा रहे हैं तो कैसे बोल के जाना है, घर से बाहर निकले हैं तो कैसे बोलना है। तो ये सब हमने पास्ट चैप्टर्स में सीखा, और ये हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ ये हमें लेके चलती चली जा रही है लोहे से। This sets a positive tone for the rest of your beautiful day. Or it makes me so happy to know that you are making an effort to start your day with loving thoughts. This sets a positive tone for the rest of your beautiful day. और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब ये जो बुक पढ़कर ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ, अपने दिन को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। You also you have also been practicing one of my favorite principles this week.
हाउ यू स्टार्ट योर डे इज, नहीं ये पढ़ दिया मैंने, सॉरी। See how much you have already learned in just 14 days. Continue to give yourself every encouragement as you go through this new experience of mirror work. Always know that I am here by your side. वो बोल रही है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि आपने ये 14 डेज साथ में मिरर वर्क किया, और आपने अपने आप को जो पुराने बिलीफ थे, पुराने जो अंदर आपके फियर, एंगर और कुछ कुछ अपने बारे में जो नेगेटिव चीजें अंदर थी, वो आपने बाहर निकाली, और उसमें आप कामयाब रहे, और वो हमेशा आपके साथ हैं, बस आप आगे बढ़ते जाइए। लेट्स अफर्म, हियर आई एम, world open and receptive to all the wonderful things that this mirror work course is teaching me. अब वो कह रही है कि बस अपने हाथ खोलिए और बोलिए कि मैं अब तैयार हूँ, और ज्यादा तैयार हूँ। जो भी मिरर वर्क मेरे को लेकर आएगा इस कोर्स के दौरान, उस चीज को सीखने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और अपने अंदर ले जाने के लिए तैयार हूँ। योर डे 14 मिरर वर्क एक्सरसाइज। अब वो कह रहे हैं 14th डे का जो मिरर वर्क एक्सरसाइज है, फाइंड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ एज अ चाइल्ड एट अ टाइम व्हेन यू वर ट्रूली हैप्पी। परहैप्स यू हैव a snapshot taken at your birthday party or while you were doing something with your friends or visiting one of your favorite place. अब वो कहेंगी कोई ऐसी आप बचपन की कोई फोटोग्राफ ढूंढिए जब आप बहुत खुश थे, या तो कोई पार्टी की थी, कोई बर्थडे पार्टी थी, या किसी फ्रेंड के साथ थे, या कोई अच्छी जगह घूमने गए थे, तो ऐसा कोई भी बचपन का फोटो निकालिए। टेप द फोटो टू योर बाथरूम मिरर। अब उसको बाथरूम मिरर के ऊपर टिक कर दीजिए। Talk to the vibrant and happy child in your photo. Tell this child how much you want to feel that way again. Discuss with your inner child your true feeling that what's holding you back. अब उस child से, जो छोटा बच्चा है, आपका जो inner self है, उससे बात करिए उस फोटो को देखकर कि आप कितने खुश हो, कि कितना आप वैसा ही बनना चाहते हो जो बचपन में इतने खुश थे, आपको किसी चीज की चिंता नहीं थी, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, और मतलब कोई ना ईर्ष्या था, ना द्वेष था, ना किसी के प्रति गुस्सा था, ना आपको कोई डर था, सिर्फ सिर्फ एंजॉय करते थे, जो चाहते थे वैसा मिल जाता था। तो वैसे ही बच्चे बनिए, क्योंकि अभी भी वो ही मिलेगा जो आप चाहोगे, बस क्योंकि अंदर आपने इतनी सारी चीजें, डर, गुस्सा, ये सब भर रखा है, तो वो चीजें मिलने में ना, कहते हैं अटकाव हो गया है, तो ये सब चीजों को हटाना है, और फिर वैसे ही छोटा बच्चे जैसा बन जाना है। तो अपने चाइल्ड को देखते हुए ये एफर्मेशंस बोलिए, जो ये बोल रही हैं कि से दीज एफर्मेशन, आई एम विलिंग टू लेट गो ऑल माई फियर्स। मैं अब जितने भी मेरे अंदर डर हैं, उनको अब हटा देना चाहती हूँ। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। आई लव माई इनर चाइल्ड, मैं जो अपना बचपन वाला जो चाइल्ड है, उससे, इनर जो चाइल्ड है, उससे बहुत प्यार करती हूँ, और उससे बोल रही हूँ आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई एम हैप्पी, अब मैं खुश हूँ। आई एम कॉन्टेंट, मैं बिल्कुल, कहते हैं ना, पूर्ण हूँ, मतलब अंदर तक भरी हुई हूँ, कॉन्टेंट हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं इतनी खुश हूँ। एंड आई एम लव्ड, और मैं, अब मुझे सब कोई प्यार करता है, ये मुझे पता चल चल चुका है। तो हमें क्या बोलना है, ये सारी लाइंस, ये एफर्मेशंस तो बोलनी है, प्लस जो अपना इनर चाइल्ड है, उस फोटो को देखकर अप्रिशिएट करना है कि मुझे तुम्हारे जैसा ही होना है, और मैं अब सारे फियर हटा चुकी हूँ, मैं अब खुश हो चुकी हूँ, मेरे अंदर प्यार है, और मैं प्यार सिर्फ बांटना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अंदर तक मेरा परिपूर्ण हूँ मैं, और मैं अब बहुत ज्यादा प्यार के काबिल हूँ, और मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो ये सब चीजें अपने बचपन वाले सेल्फ से कहनी है, जो कि कहीं अंदर आपके खो गया है, उसे फिर से बाहर निकालना है। और वो बोल रही है कि रिपीट दीज एफर्मेशन 10 टाइम्स, हमें 10 टाइम्स ये एफर्मेशन मिरर के पास जाकर बोलनी है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या इन्होंने एक्सरसाइज कराई है, लेकिन कई लोगों के अंदर ये जो बचपन का जो इनर चाइल्ड है ना, वो कहीं दब गया होता है। किसी को मतलब इतना अंदर उनके डर है ना, बचपन को लेकर, या इतनी चीजें अंदर फिल हुई हुई होती है कि वो निकाल नहीं पा रहे होते। उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज, कहते हैं ना, रामबाण की तरह से है, कि जब वो ये करेंगे, क्योंकि या तो आप थेरेपिस्ट के पास जाइए जो ये सब चीजें निकालेगा। अगर थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, कोई इनिबिशन है, आपको नहीं जाने का मन है, तो ये मिरर वर्क एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत काम करती है, जो कि अपने आप को सेल्फ डेवलप करना चाहते हैं। इन सब चीजों को, जो पास्ट में आपके ट्रॉमाज रहे हैं, उनको निकालने के लिए ये काम बहुत आती है। जब हम पास्ट में किसी चीजों को लेकर
बहुत अंदर 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 तक हमारे अंदर ये सब भर गया होता है, तो उसको निकालने का ये मिरर वर्क एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। जब आप वो छोटे बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखेंगे ना कि वो इतना खुश था, और फिर धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो उसकी दुनिया ही बदल गई और वो आप प्रेजेंट सेल्फ ऐसा हो गए, तो वो उस वाले टाइम को अगर आप याद करोगे तो आपको वाकई लगेगा कि मेरे साथ ये हुआ। और आपको वो वाले सेल्फ में ही पहुंचना है जो जब आप इतने छोटे बच्चे थे और इतने खुश थे। तो वो खुशी अब अपने अंदर खुद लानी है। कोई कोई नहीं आता है हमें खुशी देने के लिए, ये याद रखिए, हमें खुद अपनी खुशी खुद बननी होती है। हम कहते हैं ना, हमें अपने आप से प्यार करना है, हम अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करना है। जब हम अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो लोग हमारी कंपनी कैसे एंजॉय करेंगे। बैठिए, मेडिटेट करिए, अपने आप के संग समय बिताइए, आपके आंसर्स आपके अंदर मिलते हैं। लोगों से इतनी पूछने की जगह अपने अंदर सोचिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे अब कैसे अच्छा लगेगा। तो ये सब आपके अंदर ही आंसर्स हैं, वो अंदर ही खोजिए, ना कि लोगों से पूछिए। तो जब आप ये सब चीजें अपने आप से करने लगेंगे, मेडिटेट करने लगेंगे, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जब आप अपने इनर चाइल्ड से ये कहने लगेंगे कि नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, मेरे साथ जो पास्ट में हुआ कोई बात नहीं, पर अब मैं हूँ। अब मैं वो जो जो पुराना मेरे जो भी ट्रॉमा है, जो भी दुख दर्द मेरे साथ हुआ, उसको अब मैं निकाल दूंगा। और मैं अब आगे नई सोच के साथ, नए प्यार के साथ, और जो मेरा छोटा बच्चा है जिसको प्यार नहीं मिला, अब मैं प्यार दूंगा उसको जितना प्यार चाहिए। जब इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ूंगा तो वो वो सारी चीजें निकल जाएंगी, गिले शिकवे दुख दर्द। और फिर आपका एक जो कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हर किसी को चाहिए। और उसके लिए ये मिरर वर्क एक्सरसाइज बहुत ज्यादा काम करती है। बस करते रहिए इस एक्सरसाइज को, रुकिए मत। द पावर इज विद इन यू, योर डे 14 जर्नलिंग एक्सरसाइजेस। अब हमको लिखना क्या है वो बताती हैं। टेक आउट योर जर्नल एंड ओपन इट टू द फर्स्ट एक्सरसाइज यू डिड ऑन 7th डे। अब जो 7th डे पर आपने एक्सरसाइज करी थी उसको खोलिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपको कैसा लग रहा है ये एक्सरसाइज करके। उन्होंने दोबारा जो फर्स्ट डे करवाया था, फिर 7th डे भी वो करवाया था। रीड द फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन यू रोट डाउन व्हेन यू डिड योर मिरर वर्क दैट डे। अब उस दिन आपका जो उस दिन फीलिंग्स हुई थी 7th डे पर, वो आपको पढ़नी है, जो आपने लिखी हुई थी। ऑन द न्यू पेज राइट डाउन योर फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन टुडे आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ मिरर वर्क। आर द एक्सरसाइज गेटिंग easier फॉर यू? आर यू फीलिंग मोर कंफर्टेबल लुकिंग इन द मिरर? अब वो पूछ रही है कि अब आपको कैसा लग रहा है। अब आपको वो ऑब्जर्व करिए कि वो फीलिंग्स कैसी हो रही हैं। और अब आपको क्या इजियर लग रहा है मिरर वर्क, या अभी भी टफ लग रहा है? तो वो अब पूछ रही है, वो आपको जो 7th डे से आप कितना इंप्रूवमेंट हुआ है वो आपसे पूछ रही है। राइट डाउन वेयर यू हैव द मोस्ट सक्सेस, राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग मोस्ट ट्रबल। अब आपको ये लिखना है कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आई और कहाँ आपको सक्सेस मिली। क्रिएट अ न्यू मिरर वर्क एक्सरसाइज एंड अफर्मेशन टू हेल्प यू इन दोज एरियाज वेयर यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लॉक। अब मान लीजिए कि आपको अपनी शक्ल देखने में ही अभी तक प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी शक्ल के बारे में कुछ अच्छे अच्छे एफर्मेशंस लिखिए। या आपको इनर चाइल्ड वाली जो एक्सरसाइज है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिर से दोबारा से कुछ अच्छे अच्छे इनर चाइल्ड के लिए एफर्मेशंस लिखिए। हो सकता है कि आपको जो एंगर वाला था इशू, उसके लिए कहीं कुछ आपको बीच में नहीं करना आ रहा है, तो उसके लिए दोबारा एफर्मेशन अपनी तरीके से लिखिए। तो इस तरह से आप, वैसे भी आप कुछ थोड़े से एफर्मेशन जो अपने अपने लिए हैं, वो कुछ पर्टिकुलर एफर्मेशंस बार बार कुछ लिख लीजिए, 5 या 10 या दो दो हर फील्ड में। कि आप सुबह उठ के क्या बोलेंगे बेड पर, फिर आप जब मिरर के सामने आएंगे तो क्या बोलेंगे, फिर आप शावर लेंगे तो क्या बोलेंगे, फिर आप तैयार होंगे तो क्या बोलेंगे। ऐसे दो दो एफर्मेशन आप लिख लीजिए और उन्हें उन्हें आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। और बार बार जब भी आपको टाइम मिले, इस समय तो बोलेंगे ही जब शुरू सुबह का दिन होगा, और फिर जब भी आपको याद आए वो एफर्मेशंस बोलिए। और उन्हें कंटिन्यूस बोलने की आदत डाल लीजिए। या तो ये करिए, या कोई भी एफर्मेशंस आप बोलते रहे हैं उन्हें बोलते रहिए, कंटिन्यूसली वो ही एफर्मेशंस बोलिए। रिपीटेशन बहुत जरूरी है एफर्मेशंस का। योर हार्ट थॉट फॉर द डे, आई एम विलिंग टू सी ओनली माई मैग्निफिसेंस। चूज टू eliminate from your mind that your life every negative destructive fearful ideas and thought। अपने जो माइंड से जितने भी डिस्ट्रक्टिव, जो
आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, खराब कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी डर वाला थॉट अपने आप से निकाल दीजिए पूरा। नो लॉन्गर लिसन टू और बिकम पार्ट ऑफ डेट्रीमेंटल थॉट्स और कन्वर्सेशन। जहां भी गॉसिप हो रही हो, जहां भी ऐसी बातें हो रही हो जहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कुछ दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, उन जगहों से आप दूर हट जाइए। टुडे नो वन कैन हार्म यू बिकॉज यू रिफ्यूज टू बिलीव इन बीइंग हर्ट। और जब आपने ये, कोई भी आपको कोई है ना प्रेशराइज नहीं करेगा ये सब करने के लिए, आपको खुद उन चीजों से हटना है। You refuse to indulge in damaging emotion, no matter how justified they seems to be। और जहां आपके इमोशंस को डैमेज किया जाता है, बार बार आपको कुछ बोला जाता है, बार बार आपको कहते हैं ना कुछ ऐसी चीजें बोली जाती हैं जहां पर आपके इमोशंस पर बहुत कहते हैं ना प्रहार होता है, तो उन जगहों से हट जाइए। उन जगहों से कोशिश करिए कि उन जगहों से दूर रहे। यू राइज above anything that attempts to make you angry or afraid। और उन चीजों से भी अलग हटिए जो चीजें आपको दुखी करती हैं, जो चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं, जो चीजें आपको डर बिठाती हैं, उन चीजों से भी आप अलग हटिए। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैव नो पावर ऑन यू। जो भी खराब थॉट्स हैं उनकी कोई पावर आपके ऊपर नहीं हो सकती। बस आपको अपनी कहते हैं ना शक्ति, अपने अंदर शक्ति बढ़ानी है। हम ये सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या कोई हमारे ऊपर रिलेशन है हमारा, तो हमारा ये चला जाएगा तो कैसे होगा। तो हम दबते जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी करते जाते हैं जो अपने आप को कहते हैं ना अपने लिए बहुत खराब होती हैं। लेकिन हम धीरे 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 क्या होता है, वो नेगेटिव उस सेल्फ टॉक में चले जाते हैं, और फिर कई लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई लोग दूसरों को कंप्लेन करने लगते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो आपको ना अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर दी है कि आप में वो ताकत है। बस आपको वो क्या है ना, वो इतना बोल बोल के किसी ने या कहीं भी सोसाइटी ने या आपके बॉस ने या कहीं भी आपको बोल बोल के ये विश्वास दिला दिया है कि आप किसी काबिल नहीं हो, तो आप उठ नहीं पा रहे हो उस जगह से। तो आपको अपने अंदर वो अ, शक्ति पैदा करनी है, वो अपने आप के अंदर पार पैदा करनी है कि आप उठिए। आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बस आपको सोचना है। वो कहते हैं ना पिंजरे में जो है उसको तोड़ के निकलना है। पिंजरे को तोड़िए या फिर पिंजरे में रहिए, कंप्लेन मत करिए। हमारी क्या आदत होती है कि हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं। तो पिंजरे को या तो तोड़ने की हैबिट डालिए, लेकिन कंप्लेन मत करिए। यू थिंक एंड से ओनली वॉट यू वॉन्ट टू क्रिएट इन योर लाइफ। जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, बस वो ही बोलिए। उसके अलावा अपनी लाइफ में इसकी बुराई, उसका उसको उसको नीचा दिखाना, गॉसिप करना, है ना, अपने बारे में गलत बोलना, ये सब चीजें अपने दिमाग से हटा दीजिए। यू आर मोर देन एडिक्वेट फॉर ऑल नीड टू डू। आप अपने लिए ही पूरे हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पहचानना है कि आप पूर्ण हैं, हर चीज में पूर्ण है। यू आर वन विद द पावर दैट क्रिएटेड यू। और आप उस भगवान से भी एक हो सकते हैं जिस भगवान ने आपको बनाया है। बस आपको पहचानना है कि आप आप में वो सारी ताकत है, सारी भगवान ने आपको दी हुई है। बस आपको उस पावर को पहचानना है। और कहते हैं ना हमारे अंदर ही भगवान है, उसे खोजना है। यू आर सेफ। और विश्वास करिए आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। भगवान ने आपको सुरक्षित पैदा किया है। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। बस आपका जो डर है वो आपको निकालना है। ऑल इज वेल इन योर वर्ल्ड। और सब कुछ आपकी दुनिया में अच्छा है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और अच्छा कर लेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यहाँ फिनिश होता है। किसी को कोई कुछ बोलना है तो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मेडिटेशन करेंगे हम। कुछ शेयर करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मेडिटेशन की तरफ बढ़ती हूँ। अंकल आपको बोलना है कुछ? आप शायद लेट आए ना।
आपका माइक ऑन कर लीजिए अंकल जी। अनम्यूट कर दीजिए क्योंकि अंकल म्यूट पे हैं। अंकल, अच्छा, आप अंकल म्यूट करें। हाँ जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही अंकल आपकी। वो ईयरफोन में प्रॉब्लम होगी ईयर अंकल। हाँ, ईयरफोन हटा ईयरफोन में दो। प्रॉब्लम है। ईयरफोन हटा के बोलिए अंकल। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है अंकल। अब आ रही है, ये फोन की वजह से नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा ना कि वो फोटो अपने बचपन की निकाल के लगाओ, तो हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें जो बचपन में जो खुशी थी, तो मेरे पास तो कोई बचपन की फोटो है भी नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, आपको अपना बचपन जैसा याद है, कोई खुशी वाला मोमेंट याद है, उसके बारे में सोच के बोलिए। अच्छा, है ना, कोई खुशी कुछ। बात है। हाँ, बचपन में कुछ हुआ हो। कई हम्म। ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैं, हम्म। पता है, आज हैं सब लोग, तो मैं आपसे एक एक बात ये जरूर बोलूंगी कि आज अपने बारे में हर कोई एक एक सेंटेंस अच्छा अच्छा बोले, माइक खोलकर। हम्म। अपने बारे में। चांदनी जी, आप शुरुआत करेंगी अपने बारे में कुछ अच्छा बोलने की? चलिए, आपसे ये तो शुरुआत। बहुत टफ टास्क है। नहीं चलिए नहीं। मैं हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे अपना कोई थॉट शेयर करता है या कोई दुख तकलीफ शेयर करता है, तो मैं हाँ काफी हद तक उसको समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ। और ये मुझे लगता है कि मैं मतलब कहते हैं ना कि क्या कहते हैं मतलब हार्ट टू हार्ट टॉक पहुंच जाती है मेरे दिल तक, मैं दिल की बात को समझ पाती हूँ। ये मुझे लगता है अपने बारे में वेरी गुड, अच्छी वेरी बात। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल, अब आप बोलिए अपने बारे में। वेरी गुड। चांदनी जी की बात है ना, कोई मुझे अपनी तकलीफ बताता है तो मैं भी उसकी तकलीफ, मेरी कोशिश होती है इसकी तकलीफ दूर कर दूं मैं, कि यार इसकी तकलीफ है, ये परेशान है। तो मेरी इच्छा होती है 99% की यार इसकी तकलीफ दूर कर दूं, कि अच्छा मन यही करता है कि कुछ ना कुछ है तो इसको हेल्प कर दूं, ये मन में आता रहता है। अरे वाह, अरे वाह, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ जी, नंदिनी जी, आप बोलिए अपने बारे में कुछ अच्छा। माइक खोल लीजिए मैम। ये तो मेरे सामने कोई भी आता है हाँ जी। तो मेरे तरफ से कुछ भी मैं ऐसा करूँ कि उसके मुंह पे स्माइल आ जाए। अरे वाह, वेरी गुड। एक्स वाइज कोई भी रहेगा हाँ जी। और उसके वो फेस पे स्माइल देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे तो नारायण मिल गए। अरे वाह वाह, देखिए सारे लोग एक से ही बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़े हैं जो दूसरों के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं। वेरी गुड। चलिए, रूबी जी, आप बोलिए। अगर कोशिश थोड़ा कर। हम लोग शायद सिमिलर लोग हैं हाँ जो जी। दूसरों में ही ढूंढते हैं। हाँ जी। मैं भी कहूंगी ट्रेंड हम्म। एक तरह। वेरी गुड। हाँ जी। मैं आपको जानती हूँ, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड। देखिए, सारे लोग हम एक से ही जुड़े हैं इसमें। देखिए कितना एक सी थिंकिंग है हम सब लोगों की। सब कोई, किसी ने अपना अपना यही सब एक सी चीज बता रहे हैं। अतुल जी, आप बोलिए। अगर आप। हाँ जी, माइक खोल लीजिए अतुल जी। हाँ जी, आप बोलिए। आप बोलिए अपने बारे में कुछ अच्छा सा बोलिए। मैडम, मैंने तो एक्चुअली आज दूसरी बार मीटिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा। इस वजह से क्या बोलूँ मैं। एक्चुअली मैडम, मैं बड़ा, मेरा माइंड बड़ा अपसेट कर रहा था। ओके। तो मेरे अंदर ना ये पता नहीं क्या है, माइंड में गुस्सा सा बहुत भरा है। ओके। तो इसलिए इसलिए कुछ कोई, एक्चुअली मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, मैं ओम शांति से जुड़ा हुआ हूँ। तो ओके। जो माइंड में ना ऐसे खुद ही नहीं पता चलता क्या क्या चल रहा है, तब ध्यान ध्यान लगा पाता हूँ, वहाँ लग नहीं पाता। अच्छा जी। अब आप यही उसको उल्टा बोलिए। आप बोलिए कि आप, जैसे आपने बोला ना कि आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आप बोलिए कि मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है। उल्टा बोलिए। मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हाँ जी, यही बोलना है। जब भी आपके अंदर गुस्सा है, आपको बोलना है मेरे अंदर बहुत प्यार है। मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, मैं सबको प्यार बांटता हूँ। है। मेरा एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता, पर दिमाग ऐसे ही रहता है। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ ना, मैं अपने आप तुम्हारी ओम शांति से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म।
कोई बात नहीं, कुछ ऐसा मेडिटेशन के लिए जाता हूँ, पर हमारे वहाँ पर भी सुबह मेडिटेशन होता है। हाँ मैं जी अपने मेडिटेशन करता हूँ तो दिमाग पता नहीं मेरा दिमाग कहीं कहाँ उस टाइम तो पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है। जहाँ मेडिटेशन करता हूँ वहाँ नहीं लग जी पाता, पता नहीं दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं। जी जी। मेडिटेशन का शुरुआत का तरीका ये होता है कि आप ध्यान मत लगाइए, जो आपके आसपास हो रहा है बस उस पर ध्यान लगाइए। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली में हमारे ना जो मेडिटेशन के लिए एक बिंदु दिखाई देती है, उसी को देखते हुए अपना ध्यान से कुछ करते हैं। ध्यान हम्म लगाते हैं, आँख नहीं खुलता, ये नहीं कि आँख बंद करते। हम्म तो अपने ज्यादा करते हैं तो आँख बंद हो जाती है। पर हम्म। मेरा ध्यान एक तरह में स्थिर नहीं रहता। कोई जैसे बात नहीं, कहते हैं ना, धीरे धीरे लगेगा। एक्चुअली मैडम मेरे को तो 3 साल हो गए अपने मेडिटेशन करते हुए, तो ओके, ऐसे तो कुछ जो मेरे को वो नहीं दिखता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके अंदर से ना पहले अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलिए, ये सोचिए ही मत, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको गुस्सा आता है। पहले तो आप अपने अंदर से ये बोलिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है। जब हम बार बार वही चीज बोलते हैं ना, या फिर क्या होता है ना, पहले तो हम अपने अंदर ही ये मान चुके हैं। आपने अंदर क्यों माना? क्योंकि लोगों ने आपसे कहा कि आप बहुत गुस्सा करते हो, है ना, लोगों ने कहा ना। तो आप ये आपके आपको नहीं बिलीफ नहीं हो सर, गया कि मैडम एक्चुअली लोगों ने नहीं, मेरे को खुद फील होता है कि मेरे हाँ को छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता हाँ जी। है। तो जैसे मान लो कुछ ज्यादा नहीं मैं जाता, जैसा जैसे मान लो कोई बात या बच्चे मेरे सामने शैतानी कर रहे हैं तो उनको पता नहीं कुछ चीज हाँ पर गुस्सा आ जाएगा, या कुछ हो रहा है तो वो चीज पर गुस्सा आ जाएगा। अब हाँ छोटी जी। छोटी बातें ये, अब तो बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो वो क्या है। पर मेरे अंदर क्या ऐसे है, गुस्सा इतना वो हो गया है कि हम्म मेरे माइंड खुद ही नहीं पता चलता क्या हो रहा है। क्योंकि आपको ना शुरू से इस तरह से बोला गया है, शुरू से ही आपको अंदर ये बिलीफ दिला दिया गया है कि आप गुस्से वाले इंसान हो। तो आपको ना वो बिलीफ अंदर से वो निकालना है कि आप हो ही नहीं, आप तो बहुत प्यार वाले इंसान हो, है ना। अभी आपने मुझे यही बोला कि मुझे आ जाता है गुस्सा, कुछ कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी करता है, तो आपको अंदर से ये बिलीफ है कि मेरे को आ ही जाएगा गुस्सा। जब आप अपने मैं अंदर अपने से ये बिलीफ निकालेंगे ना, आप बोलना ही छोड़ दीजिए, नहीं मुझे नहीं आता है गुस्सा, ये बोलिए, अपने आप कम होएगा वो गुस्सा। मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स करना चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ मेरा दिमाग वहां से हट जाए। देखिए, और हाँ जी। कितनी भी कोशिश करूँ तो वहां से हटता ही नहीं मेरा दिमाग। सिर्फ अच्छा। ऐसे टेंशन सी हो जाएगी, सिर की नसें मोटी मोटी हो जाएगी, सिर में दर्द होने लग जाएगा बहुत ओके ज्यादा। ओके। नहीं होगा, वो धीरे धीरे कम होगा। आप मिरर वर्क की प्रैक्टिस करिए। आप मिरर के पास जाकर आप ये जरूर बोलिए कि मैं बहुत प्यार करता हूँ सबको, और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे अंदर सिर्फ प्यार है। और ये थॉट ही मत लाइए कि मैं कहीं पे किसी पर गुस्सा करता हूँ। गुस्सा आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये थॉट बार बार अंदर मत लाइए कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ। ये बार बार आप जो क्रिएट कर रहे हैं ना, बार बार आपके अंदर इसीलिए आ रहा है। आप वो दिमाग से हटाइए, बिल्कुल हटा दीजिए। धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने सोचा और आपको कल से गुस्सा ना आए। लेकिन हाँ, मिरर के पास जाके आप अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलिए। मैं एक्चुअली अच्छा। में मैं अपने होम कंट्री में जाता हूँ मेडिटेशन के लिए। हम्म एक्चुअली मैं पहले किसी पर ब्लेम नहीं करता, मैं चलो माइंड माइंड को सेट करने के लिए अपने मेडिटेशन सेंटर जाना लगती है वहाँ। एक्चुअली जी हमारी फैमिली वाले सब होम शांति में जुड़े हुए हैं, तो हमारी है वो भी कहते थे चलो चलो चलो, मैं नहीं करता था। मैं कुछ नहीं, मेरा मतलब अपने आप में ब्लेम नहीं करता था ठीक। जी पर जी। वहाँ धीरे जाता हूँ तो आप आज ये प्रैक्टिस करिए, फिर कल हम बात करेंगे। आज ये प्रैक्टिस करिएगा मिरर के सामने। आज जब ये हमारी क्लास खत्म होएगी, आप अपने बारे में 5 लाइनें लिखिए पहले तो। क्या आपके बारे में अच्छा है ना। आपके बारे में आपने मुझे सिर्फ गुस्सा बताया, आपके बारे में कुछ अच्छी चीज बताइए। आप कुछ अच्छी चीज भी तो है आपके अंदर। हाँ, मैं तो लोगों के फीलिंग को समझने की कोशिश करता हूँ पहले। मैं ये हम्म चाहता हूँ कि मेरे वजह से किसी को नुकसान ना हो। हम्म जैसे मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से ना, मैं जितना कर सकता हूँ लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा ही हो।
देखिए आप चाहते कितना अच्छा है, लेकिन आपसे अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता है कि आप गुस्सा कर जाते हैं, है ना। तो आप चाहते अंदर से कितने अच्छे इंसान है कि आप चाहते नहीं है ना। तो 4-5 लाइन अपने बारे में अच्छी पहले तो लिखिए, अपने बारे में अच्छी लाइंस लिखिए, फिर मिरर के सामने जाकर वो लाइंस बोलिए, फिर आप मुझे कल बताइएगा। आज जरूर करिएगा यार। हाँ जी, रीना जी, रीना गुप्ता जी, आप बोलिए अपने बारे में कुछ अच्छा। आप हैं रीना जी इधर? अच्छा ठीक है, बाद में हाँ जी, रीना जी आप बोलिए अपने बारे में। माइक खोल लीजिए मैम, माइक खोल लीजिए मैम। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते हो गया नमस्ते मैम। मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। ओके। आप अपने बारे में कुछ अच्छा सा बोलिए। मैं सब मैं सबके बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ कि सबके लिए मैं अच्छा करूँ, कुछ गलत ना करूँ। जी, हाँ। तो वेरी गुड वेरी गुड। देखिए रीना जी भी वही सोचती हैं जो बाकी सब लोग सोचते हैं। वेरी गुड। जानवी जी आप बोलिए कुछ अपना अच्छे बारे में, अपने बारे में कुछ अच्छा। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है, आ रही हाँ है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। मुझे लगता है ऐसा, हाँ जैसे मेरे अंदर लविंग हाँ केयरिंग नेचर है। हाँ। और मैं तो अपने बारे में अच्छा अच्छा ही सोचती हूँ, दूसरे मेरे बारे में कुछ भी सोचती हूँ वो मुझे नहीं पता। कोई बात, वेरी गुड। आप अपने बारे में अच्छा हाँ, सोचते रहिए, बस कोई कोई मैं कुछ भी तो सोचे। अपने बारे में, हाँ मैं तो हाँ अच्छे ही सोचती हूँ। हाँ जी, नहीं तक सोच ही नहीं पाती हूँ मैं तो कुछ भी वेरी गुड अपने वेरी बारे गुड। में। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, दूसरा, मुझे बहुत कम बुरा भला लगता है, तो ये भी एक मेरे को अच्छी मेरी क्वालिटी मुझे अपनी लगती है। और ये वेरी गलत गुड। भी हो सकती है और सही भी। नहीं नहीं, आप उसको अच्छी क्वालिटी मानिए ना, कि आपको कितना हाँ, कम बुरा भला लगता है। बहुत अच्छी क्वालिटी आप में। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। गोविंद जी आप बोलेंगे कुछ। हेलो मैम। हेलो, आप अपने बारे में कुछ अच्छा बोलिए। मैम मैं एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। वेरी गुड। और कह सकते हैं कि आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस। अरे भूख लग जा वाह, रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कम शब्दों में मैं समझ जाता हूँ जो यहाँ भी लेट वो जा। तो आपसे तो डर कह। के रहना चाहिए फिर। हाँ, तो जो जैसे कोई बात जब किसी से कर रहे होते हैं ना, तो हाँ, जो चल रही होती है वो तो पता चली जाती है, और उसके अलावा भी पता चल जाती है आपको, अंदर से सारी बातें पता चल जाती है। बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है उसका भी आइडिया लग जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छी, अच्छा है ये आपका और मेरा मैच करता है। मेरे को भी बहुत आदत है बिटवीन द लाइंस पढ़ने की। पर ये कभी कभी गलत भी हो जाती है। कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया जाता है फिर। तो नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अतुल जी आप वो वाली एक्सरसाइज जरूर करिए। आप 5 अपने बारे में अच्छी लाइंस लिखिए जो आपको अपने अंदर बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कमियां ही कमियां हैं, तो आप वैसे ही लिखिए कि मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह की 5 लाइंस अपने लिए लिखिए, और फिर उसके बारे में उसको मिरर के सामने आप बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराना है। बार बार कोशिश करिए कि बार बार वो आप बोले। आपको अपने अंदर से बहुत ये सब निकलेगा, ये अंदर से जो आपको अंदर बैठ गया है ना कि मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा है, मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अपने आप कंट्रोल आएगा जब आप अपने लिए अच्छी अच्छी लाइंस बोलिए। मैडम एक्चुअली में जो हम करते हैं उसके अंदर भी यही सिखाते हैं हमें। ये हाँ जी। बताते हैं कि अपने आप को ये ठीक करो, मैं हाँ एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक प्यारी आत्मा हूँ। हाँ। ऐसे हमारे इसमें सिखाया जाता है। हम्म। मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत स्वभाव का है। हाँ जी। इस चीज का इसमें पर मेरे अंदर ना क्या ऐसा है, तो जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं पाता। मैं करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, हाँ 15-20 मिनट सही लगेगा, 15-20 मिनट हाँ। के बाद मेरा माइंड वहां से आउट हो जाता सर ये सबके साथ होता है। 15-20 मिनट अगर आपका लग जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
15-20 मिनट तो बहुत बड़ी बात है कि आप मेडिटेशन में बैठ लेते हैं, तो ये ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये भी आप बोलिए मिरर के पास कि मैं मेडिटेशन अच्छी कर लेता हूँ, ये मत बोलिए कि मैं नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो आप अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू करिए, अच्छा अच्छा बोलिए, मिरर के सामने भी अच्छा अच्छा बोलिए, है ना। तो कोशिश करिए, देखिए सब कुछ सही होगा। तो अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। राकेश जी, एक चीज मैं हाँ जी, बताना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। मैं बताना भूल गया था, मेरे अंदर है ना सरलता बहुत है, छल कपट नहीं है। तो जी। लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, मेरा सारी जिंदगी फायदा उठाते रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा मैक्सिमम फायदा उठाते ये हैं। गोविंद जी भी यही कह रहे हैं हमारे साथ सारे। अरे चांदनी जी भी हाथ उठा रही है, वेरी गुड, सारे लोग ऐसे ही जुड़े हैं। और देखिए नंदिनी जी ने भी सेम सेम बोल रही हैं, भाई ऐसा मत करिए कि सब फायदा उठाएं आपका। थोड़ा सा थोड़ा सा अपनी बात को कहना और करना सीखिए, और इतना भी लोगों के लिए नो करना सीखिए। नो सीखिए, नो बोलना सीखिए, नहीं तो लोग फायदा उठाते हैं। अपनी बाउंड्रीज बनाइए। सरल बनते हैं ना तो सब लोग अपने पे ही चलते हाँ जी, नहीं सरल बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने बारे को अपने अपने को फ़ायदा नहीं उठवाना है, किसी को ना अपना फ़ायदा नहीं उठा देना देना है। सरल रहिए, प्यार करिए सबको, सबका सब काम करिए, लेकिन आपका ओवर कोई अनड्यू एडवांटेज उठा ले जाए, वो मत करिए। बाकी मेरे एक ख्याल चीज से है राकेश जी, मेरे ख्याल से हाँ, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, वो सारे ऐसे ही हैं। बाकी जानवी जी और रूबी जी को मैं जानती हूँ, वो भी ऐसी ही हैं कि वो बोल ही नहीं रही हैं अभी, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मोस्टली लोग हमारे साथ ये जुड़े हैं, वो ऐसे ही हैं कि लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वो अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी जो वो है ना कि नो बोलने की शक्ति को बढ़ाना है। हर किसी को ये नहीं है कि हर किसी का मतलब आप जानते भी हो कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फ़ायदा तभी उठाया जाता है जब आप ओवर किसी के लिए कर जाते हो, तो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है वो पर्सन कि ये ठीक है, ये तो मेरा काम कर ही देगा, ठीक है, ये तो ऐसा कर ही लेगा, ये तो किसी बारे में ना बोलता ही नहीं है। तो थोड़ी-सी अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है, बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, नो बोलना भी बहुत ज़रूरी है कई जगह, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब आपको फिर वो दुःख देके चली जाती है वो चीज़, है ना? तो पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए कुछ बाउंड्रीज़ बनाना हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है अपने लिए। ये एक सेल्फ लव का एक एक तरीका है कि हमें बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कब आपका लोग एडवांटेज उठा के ले जाएँगे, कब आपको पागल बना के ले जाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बाउंड्रीज़ और नो कहना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, इस तरह से बोल दिया, ठीक है, मतलब आप कोशिश करिए कि आपको तरीके आने चाहिए कि कैसे आप सामने वाले को कन्विंस कर लें और कुछ रिलेशन भी खराब ना हो और अपनी बाउंड्रीज बना के रखें। वो तरीका बाकी नहीं एक चीज आएगा। है। हाँ, हाँ जी, बोलिए। राकेश हाँ जी जी, एक, हाँ नंदिनी बोलो। जी बोले। हाँ जी, हाँ जी, क्या वो बोल रहे हैं? तरीका नहीं आता है बाउंड्रीज का। हाँ हाँ हाँ, वही सीखना है। फायदा फायदा ले लिया, बाद में पता चलता है इसने तो ले लिया। तो वही सीखना है, वही सीखने आए हैं मैडम हम। जिसको ना नहीं करना आपको तो वो क्या करेगा? नहीं नहीं, वो ना नहीं ना, यही तो सीखने आए हैं हम जीवन में। नहीं तो अगर ये सीखने नहीं आए होते तो भगवान वो करवाता जाता है जो चीज आपको मैडम नहीं मेरे आती है ना। साथ ऐसा होता है एक्चुअली ना, कोई मेरे को कोई काम के लिए कहता है, मैं तो अपनी तरफ से मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो मैं उसकी करता हूँ। और हाँ। जब बाई चांस मैं किसी की हेल्प लेना चाहता हूँ ना, तो मेरे हाँ बदले में कोई हेल्प के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। हाँ, तो वो वही तो है ना। तो आपको बाउंड्रीज बनानी है ना, बाउंड्रीज बनाना इतना ज्यादा जरूरी है कि कहते हैं ना कि आपको वो तरीका आना चाहिए, है ना। आप करते गए करते गए करते गए किसी के लिए, फिर आपको कभी वो चीज नहीं मिली तो आपको ही तो दुख होता है फिर कि मैंने तो किया और किसी ने मुझे मेरे लिए उतना नहीं किया। या तो आप करके छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ, हमें कर दिया मैं कर तो दिया। ये सोचता है कि एक कहावत थी ना, हम्म। नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, नेकी कर या तो दरिया में डाल, या तो वो वाला एटीट्यूड लाइए। अगर वो नहीं आ रहा है तो अपनी अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखिए। मेरे हिसाब से बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। हर किसी को अपना एडवांटेज नहीं उठा देना देना चाहिए। उतना ही किसी का उसके लिए करिए जितना उसके लिए जरूरी है ना। जैसे आपने मान लीजिए किसी ने कहा मेरे लिए ये काम कर दो, आपने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया,
तो चौथी बार वो आदमी सोचेगा ये तो कर ही देते हैं, इनके ये तो फ्री बैठे हैं, इनको तो आता, ये तो कर ही देंगे। तो आपने क्या किया, उस पर्सन को इंडिकेशन दे दिया कि मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। तो उस पर्सन की भी गलती नहीं है, क्योंकि तुमने बार बार कर दिया, तो उसने सोचा ये तो फ्री बैठा रहता है, कर देगा। लेकिन आप इतने बिजी के बात कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन तक इंडिकेशन चल रहा है कि आप फ्री हो, इसलिए आप कर रहे हो। तो आप उसको किसी तरह से तो इंडिकेट करिए कि मैं भी बिजी हूँ, मेरी लाइफ में भी बिजीनेस है। तो आप किसी तरह से तो बताएंगे। जब आप ये बताना शुरू करेंगे किसी भी तरह से इनडायरेक्टली, सुन उसका फिर कॉल आया कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, तो आप बता दो कि आज मैंने ना थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम बाद में कर दूंगा। फिर उसका कॉल आया, फिर उस आपने कह दिया कि बाद में करूंगा, तो उस पर्सन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ ये पर्सन भी बिजी है। आप बार बार उसको यही दर्शा रहे हो कि आप तो कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हो, तो वो सोच रहा है फ्री है। आपने कभी उसको बताया ही नहीं कि आप भी बिजी हो, आप भी नहीं कर सकते हो। ऐसी रिलेशनशिप में होता है, जब आप किसी के लिए करते चले जाते हो, तो सामने वाला सोचता है हाँ इसकी तो आदत ही है, इसको तो आता ही है, ये तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो आपने उसको वो एडवांटेज देने की इजाजत दी अपनी लाइफ में, और वो उठाता चला गया। फिर आप एक एक समय पे जाकर आपको गुस्सा आता है कि अरे ये क्या हुआ मेरी लाइफ में, मैंने तो उसको इजाजत दे दी, मतलब ये तो मेरा फायदा उठाता है। आपने ये नहीं सोचा मैंने मैंने इजाजत दी थी, ये तो मेरा फायदा उठा रहा है। लेकिन फिर जब आप सोचोगे ना, तो कहीं गलती आपकी ही रही होती है, क्योंकि आपने नो बोला ही नहीं कभी भी। आप करते चले गए सामने वाले के लिए, और सामने वाले ने सोचा हाँ ये तो उसका नेचर है, ये तो करेगा ही। फिर आपको 8 साल बाद, 5 साल बाद ये समझ में आता है अरे ये क्या हुआ, है ना, ये तो मेरे को टाइम भी नहीं देता, और मैं तो पूरा टाइम इसके लिए देती रही या देता रहा, और इसके पास तो टाइम नहीं है। तो आपने ही तो गलती करी, आपने ही तो उसको अपनी वैल्यू इतनी नीचे कर बोले दी गेम उसकी ना आईज गेम में, रम गेम। है ना, तो इतनी आईज में नीचे कर दी। तो आपको ये बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। जो भी रिलेशनशिप में है, आप जहां भी हैं, कोई कुलीग अपने कुलीग्स के साथ है कि आप उसका पेपर वर्क कर देते हो, बार बार कर देते हो, तो वो तो आएगा ही कराने के लिए ना कि हाँ ये कर देगा मेरा काम। तो वो आपको उसको बताना है कि मैं भी तो बिजी हूँ, मेरे पास भी उतना ही काम है। तो वो चीजें हमें बताना बहुत जरूरी होता है लोगों को, कहीं ना कहीं हमारी ही गलती रही होती है उसमें। तो इसलिए एडवांटेज उठा ले जाते हैं लोग। तो अपना को बोलना सीखिए, बताना सीखिए कि नहीं, कि मैं भी बिजी हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ मर्जियां हैं, मैं भी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। तो वो सब बताइए तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में आना। आइए चलिए मिलके मेडिटेशन करते हैं, शांत बैठेंगे सब। पाँच मिनट भी समय बाजू। तो सब लोग अपना माइक बंद कर लेंगे। एक शांत जगह बैठेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अच्छाई को अंदर लेंगे, बुराई को बाहर निकालेंगे। देखें कि नया दिन अपनी खुली बाहों और प्रेम को लेकर आपका स्वागत कर रहा है, और आप भी उससे गले मिलकर उस प्रेम को पाकर बहुत खुश हो रहे हैं। अपनी शक्ति को महसूस करें, अपनी सांसों की शक्ति को महसूस करें, अपनी आवाज की शक्ति को महसूस करें, अपने प्रेम की शक्ति को महसूस करें, अपनी क्षमा करने की शक्ति को महसूस करें, अपने बदलने की इच्छा को महसूस करें। आप सुंदर हैं, आप दिव्य हैं, भव्य हैं, आप सभी चीजों के अधिकारी हैं, सब अच्छी चीजों के। अपनी शक्ति को महसूस करें, और आप शांति के साथ रहें, क्योंकि आप
सुरक्षित हैं। आपके अंदर सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार, जो कि इस चारों तरफ आपको लपेट रहा है, आपको, आपके पूरे कमरे को। आप सिर्फ प्यार बरसाते हैं लोगों पर और लोग आप पर बरसाते हैं। आप सिर्फ प्रेम है, हमेशा याद रखें। फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों से लगाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लाएंगे। मेडिटेशन खत्म होता है, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू अंकल। तो कल मिलते हैं और आप अपना मिरर वर्क प्रैक्टिस ज़रूर करें। कुछ अच्छा अच्छा जाके जब भी आप मिरर को देखें अपने बारे में ज़रूर अच्छा बोलें। जितना अच्छा बोल सकते हैं मिरर पर जाकर बोलें। जो भी अपने बारे में एफर्मेशंस हैं, जो भी आप अपने को चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा मिरर को जाकर बोलें। मिरर मिरर को देखकर अपने से बात करना शुरू करें, अपने आप को एप्रिशिएट करना शुरू करें कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। देखो मैं ये काम भी कर लेता हूँ, देखो तुम खड़े हुए हो, मुझे कितने अच्छे लग रहे हो, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मतलब जैसे कोई और पर्सन खड़ा है, आप उसको देखकर ऐसे बोलिए कि जैसे कि आप चाहते हो लोगों से सुनना, वैसी ही चीजें आप अपने को सुनाइए मिरर में खड़े होकर। आप दूसरों की मत सोचिए कि वो मुझे आके कहेगा कि तुम कितने अच्छे हो, वो मुझसे कहेगा कि आके तुम कितने अच्छे काम करते हो। आप अपने आप से ही खुद बोलिए ना कि तुम कितने एफिशिएंट हो, तुम तो सारा काम बहुत अच्छी तरह से करते हो, तुम तो घर का भी काम कर लेते हो, तुम बाहर का भी काम कर लेते हो, तुम अपनी फैमिली को कितना अच्छा देख रहे हो, तुम बच्चों को कितना अच्छा देखते हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम तो सारा काम कर लेते हो। तो मतलब खुद जाकर बोलिए ना जो चीज दूसरों से बोलना सुनना चाहते हैं, पहले खुद बोलिए, देखिए फिर कैसे नहीं लोग बोलते हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। ऐसा सब बोलिए जाकर मिरर से। जितना आप अप्रिशिएट अपने आप को करेंगे उतना ही लोग फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो जरूरी है अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप से प्यार करना। मिरर पर जाकर बोलिए। कितना आप अपने साथ समय बिता सकते हैं, मेडिटेट करिए, 5 मिनट ही करिए, लेकिन आंख बंद करके अपने साथ समय बिताइए। आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लोग भी कहने लगेंगे। और अंदर से ये चीजें निकाल दीजिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं गलत हूँ, मेरे साथ ऐसा गलत होता है, या मैं जैसे अतुल जी ने बोला कि मुझे गुस्सा आ जाता है, निकाल दीजिए। कोई बात नहीं है, आ जाता है, कोई बात नहीं है। मिरर के पास जाके गुस्सा करिए। अगर आपको किसी के लिए गुस्सा आ रहा है तो मिरर पर जाके बोलिए। उस समय जब गुस्सा है आए तब कुछ पानी पी लीजिए, उस समय काउंटिंग कर लीजिए मन में 1 से लेकर 100 तक, या फिर आप पानी जाकर ठंडा पी लीजिए, या फिर आप अपने को फेस को अपने जाकर फटाफट गुस्सा आया है फेस को जाकर धोइए। जैसे ही आप अपने फेस को धोते हैं तो एकदम जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो शांत हो जाती हैं। तो ये चीजें अपनाइए छोटी छोटी, अपने आप को अच्छा अच्छा बोलिए जाकर मिरर के सामने कि आप कितने अच्छे हैं, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। ये शब्द जरूर बोलिए जाकर, जितना कोशिश करें मिरर के पास जाकर बोलिए। और मैं बोलूंगी अभी जाकर सब लोग ये एक्सरसाइज करिए, अपने अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलिए मिरर को देखकर। जितना आप अपने आप को फेस करने लगेंगे ना, जितने अपने आप को मिरर को देखकर आपको अपने को अच्छा लगने लगेगा ना, उतना ही लोग आपको अच्छा समझने लगेंगे। तो अपने आप को देखकर पहले तो खुश होना सीखिए, अप्रिशिएट करना सीखिए। अपने आप को देखकर ये देखिए कि भगवान ने कितनी अच्छी आंखें दी हैं, कितनी अच्छी नोज दी है, कितने अच्छे बाल दिए हैं। वो मैं भी देख रही हूँ अपने आप को, तो मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप को। ऐसे ही आप अपने को अप्रिशिएट करना सीखिए। जितना अप्रिशिएट करेंगे ना उतना अच्छा लगेगा। तो ये एक्सरसाइज करिए, ये वाकई बहुत फ्रूटफुल एक्सरसाइज है। ये बुक लिखी गई है, ये बुक तब लिखी गई जब लुइस हे ने
काफी लोगों की जिंदगी में ये चेंज लेकर आई मिरर वर्क से। फिर उन्होंने सोचा ये बुक लिखने के लिए, पहले उन्होंने लोगों को एक्सरसाइज कराई, पहले उन्होंने लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आया, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये बुक में भी मुझे लिखना चाहिए और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए ये बातें। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत काम करती है, मिरर एक्सरसाइज। ये काम जरूर करिए, अपने आप को देखकर ये अच्छा अच्छा बोलना शुरू करिए। तो आज इसी नोट के साथ हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अपने बारे में जरूर अच्छा बोलिए। कल फिर हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। कल आप सब लोग अपने बारे में कुछ अच्छा लिख कर लेकर आएंगे। अब अभी ऐसे ही बोला है, अब 4 4 या 5 लाइंस अपने बारे में अच्छा लिख कर लाएंगे कल, जो भी हम तो आपको अपने अंदर। हम तो जिंदगी भर यही कहते हैं, लोग कहेंगे हमें अच्छा, हमने तो अपने आप को कभी अच्छा नहीं करने की हमें, पहले भी सोचा। नहीं नहीं, हमें लोगों से नहीं सुनना है, हमें अपने आप से ही सुनना है। तो आप अपने बारे में 5 लाइनें कुछ अच्छी लिखकर लाएंगे, जो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। सब लोग 5 लाइनें अपने बारे में अच्छी लिखकर लाएंगे और कल हम शेयर करेंगे। अब ये मत करिएगा कि कल मुझे बोलना है तो मुझे आना नहीं है। सब आएंगे और सब अपने बारे में 5 लाइन अच्छी बोलेंगे। ठीक है, एब्सेंट नहीं होंगे और कल हम सब शेयर करेंगे कि 5 लाइन एक अपने बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक थैंक यू, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।